नमस्कार, मैं जूली चंद्रा। आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स। भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार जल्द ही आने वाला है। इस त्यौहार से जुड़े आपके मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके पीछे पौराणिक कथाएं क्या है, राशि के अनुसार बहनें किस रंग के धागे को अपने भाई की कलाई में बांधेंगी। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बाबा शिव प्रकाश। बाबा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है। शुभ मुहूर्त 22 अगस्त रविवार दिन सुबह 5:50 से शाम के 6:03 तक मतलब है। और सबसे शुभ मुहूर्त 1:44 से लेकर 4:23 तक है। 4:23 के बाद थोड़ा सा राहु काल आ जाएगा, तो उसको लोग अवॉइड करें, वो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी 12 घंटे का मुहूर्त है, बहुत अच्छा मुहूर्त है, भद्रा नहीं है, शोभन योग बना हुआ है। और ये अभिजीत मुहूर्त 12:04 से लेकर 12:58 तक अभिजीत मुहूर्त है। कहा जाता है कि इसमें जो भी चीज़ किया जाए उसमें सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है, तो इस मुहूर्त का उपयोग लोग ज़्यादा करें। और सबसे बेस्ट मुहूर्त है 1:44 से लेकर 4:23 तक। बाबा, हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल रक्षाबंधन का क्या योग बन रहा है। इस साल पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि 12 घंटे का योग बहुत दिन के बाद बन रहा है, कई सालों के बाद बन रहा है। और थोड़ा सा 1.5 घंटे का शाम के समय थोड़ा राहु काल का चल रहा है। बाकी 10.5 घंटा बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, शोभन योग है, धनिष्ठा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, तो बहुत अच्छा शुभ योग है। इस बार रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा मुहूर्त में हो रहा है। बाबा, हम ये जानना चाहते हैं कि राशि के अनुसार बहनें कौन से रंगों का धागा अपने भाई कलाई बांधेंगी जो उनके लिए अच्छा होगा। ये अच्छा रहेगा, जैसे कि राशि के अनुसार हर राशि के अपना कलर होता है। अगर उस तरह का राखी अगर बहन बांधती है भाई के कलाई पर, जैसे कि भाई मेष राशि का है, तो बहन लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करे भाई के कलाई पे, तो भाई इससे शुभता बढ़ जाएगी। वृषभ राशि है तो वृषभ राशि को सफ़ेद रंग का धागा बांधना चाहिए। मिथुन है, ग्रीन कलर का बांधें। सिंह है, सिंह राशि वाले लाल गुलाबी धागे का प्रयोग करें। कर्क राशि वाले क्रीम कलर का प्रयोग करें। तुला राशि वाले सफ़ेद रंग का प्रयोग करें। वृश्चिक राशि वाले लाल रंग का प्रयोग करें। और मकर कुंभ दोनों राशि वाले ब्लू कलर का प्रयोग करें। मीन राशि वाले पीला कलर का प्रयोग करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। बाबा, इस रक्षाबंधन के पीछे पौराणिक कथाएं क्या है जिसके वजह से रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल बनाया जाता है। इसमें कई मान्यता है। विष्णु जी से भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है, बताया गया है कि विष्णु जी ये इंद्रदेव और राक्षसों में बहुत 12 वर्ष तक लड़ाई हो रही थी। तो 12 वर्ष तक लड़ाई और देवता लोग परास्त हो रहे थे। तब इंद्र की पत्नी सची जो हैं वो विष्णु जी से मदद मांगने के लिए गई। तो विष्णु जी एक अभिमंत्रित करके रक्षा सूत्र सची को दिए, इंद्राणी को दिए कि ये अपने पति के कलाई पे बांध दीजिए। तो वो सची इंद्र जी के कलाई पे बांधी और राक्षसों का ये हो गया, पराजय हो गया। और उस दिन तिथि सावन पूर्णिमा ही था, इसलिए उसी समय से सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और इसको फिर बाद में कालांतर में भाई बहन इसको प्रेम समर्पण प्रतिज्ञा के रूप में इसको मनाते हैं। बाबा, रक्षाबंधन का क्या महत्व है, ये हम जानना चाहेंगे। इसका महत्व प्रेम प्रतिज्ञा समर्पण से है। बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है, ये प्रेम है। और बहन जो वचन देता है जीवन भर रक्षा का, ये प्रतिज्ञा है, समर्पण है। तो ये प्रेम समर्पण और प्रतिज्ञा का पर्व है, महापर्व है। और इससे बड़ा पर्व भाई बहन के लिए दुनिया में और कोई भी पर्व नहीं है। और बहुत ही शुभ पर्व है, और जिसको स्वच्छ पर्व कह सकते हैं वो है। जो आपने पौराणिक कथाएं बताई हैं, उसके अलावा रक्षाबंधन की और क्या कथाएं हैं। और विष्णु जी से ही संबंधित एक और कथा है, जिसमें राजा बलि जब 110 यज्ञ कर लिया था तो सारे देवता लोग डरने लगे कि सारा ब्रह्मांड पे अब राजा बलि का कब्जा हो जाएगा। तो विष्णु जी वामन अवतार लेके छल से उनके पास गए और 3 पग भूमि मांगे।
3 पग भूमि वो राजा बलि दान करने के लिए तैयार हो गए। तो एक पग में वो पूरा धरती नाप लिए, दूसरा में पूरा ब्रह्मांड नाप लिए। अब बलि के पास कुछ बचा नहीं, तो बलि तो दानी था, तो उसमें वो फिर बलि बोला कि मेरा वचन भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो वो विष्णु जी से अनुरोध किया कि आप मेरे मस्तक को नाप लीजिए, तीसरा पग, ताकि मेरा बात व्यर्थ न जाए। इस बात से राजा बलि मतलब उनसे बोले कि तीसरा पग मस्तक नाप लीजिए। तब विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर उनको कहे कि अब तुम वरदान मांगो। तो राजा बलि वो कहे कि आप मेरे साथ रहिए, मेरे लोक में चलिए, मेरे साथ रहिए। तो विष्णु जी तैयार हो गए। अब विष्णु जी तो उसके लोक में, पाताल लोक में रहने लगे। तो लक्ष्मी जी को कुंठा हुआ, कष्ट हुआ। तब लक्ष्मी जी भेष बदल के पाताल लोक में चले गए राजा बलि के पास, और उनको राखी मतलब रक्षा सूत्र एक बांध के भाई बना ली। और तब राजा बलि भी खुश हो गए, वो भी बोले कि अब वरदान तुम मांगो। तो वरदान में विष्णु भगवान को मांग ली। तो ये प्रथा भी काफ़ी प्रचलन है रक्षा सूत्र का, भाई बहन का। तो दोनों प्रथा है, दोनों विष्णु जी से संबंधित रखता है। तो बहुत इस तरह का। और कलयुग में लीजिए तो रानी कर्णावती थी, उसको जब मुग़ल वंश के सब लोग जब परास्त कर रहे थे, तब हुमायूं को रक्षा सूत्र भेजी थी, मतलब अपने रक्षा के लिए। जब गुजरात का सुल्तान था, ये था बहादुर शाह, वो मतलब इनके राज्य को कब्जा कर रहा था, तो रक्षा सूत्र भेजी थी हुमायूं को। तो हुमायूं अपना सैन्य टुकड़ी भेज के कर्णावती का रक्षा किया था। तो इस तरह से और भी कहा मतलब मान्यताएं हैं, इस तरह से रक्षाबंधन मनाया जाता है। बाबा, ये जो आपने कथाएं बताई हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन सारी कथाओं में सबसे महत्वपूर्ण कथाएं रक्षाबंधन की क्या है, जिसके बाद से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा? ये जो इंद्र की पत्नी इंद्राणी जो थी, रानी सची थी, वो इंद्रदेव को जो राखी बांधी थी, ये भविष्य पुराण में है। तो ये भी बहुत मतलब ये प्रचलित है। और दूसरा जो ये माँ लक्ष्मी बलि को बांधी थी, ये दोनों उतना ही महत्वपूर्ण है, दोनों कथा महत्वपूर्ण है। ये इसका विष्णु पुराण में इसका वर्णन है, उसका भविष्य पुराण वर्णन है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो जैसा कि आपने जाना कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, उसकी क्या महत्व है, पुरानी कथाएं क्या है, इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप दिनमान टाइम्स के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।